क्या आपको लगता है कि अगर पहले से कोई बीमारी हो तो आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा? बहुत लोग इसी गलतफहमी में अपनी पॉलिसी डीले कर देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। लेकिन सच ये है कि प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज होते हुए भी इंश्योरेंस मिल सकता है, बस उसके अपने रूल्स और कंडीशंस होते हैं। आज हम डिटेल में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। क्या मिलता है, कैसे मिलता है और कौन से रूल्स आपको ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहले देखते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का मतलब क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या पीईडी का मतलब है कोई भी कंडीशन, इलनेस या इंजरी जो पॉलिसी स्टार्ट होने से 36 महीने के अंदर डायग्नोज हुई हो या जिसका ट्रीटमेंट डॉक्टर ने रिकमेंड किया हो। मतलब अगर आपको पॉलिसी लेने से पहले 3 साल के अंदर कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई है तो वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मानी जाएगी। अब सवाल यह है कि अगर पहले से बीमारी हो तो इंश्योरेंस मिलता है या नहीं? आंसर है हाँ, आपको इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है, लेकिन इंश्योरर्स यूजुअली एक वेटिंग पीरियड रखते हैं, मोस्टली 3 साल का, जिसमें उस पर्टिकुलर कंडीशन का ट्रीटमेंट कवर नहीं होता। हाँ, कुछ केसेस में इंश्योरर हायर प्रीमियम चार्ज करता है या परमानेंट एक्सक्लूजन लगा देता है, स्पेशली अगर कंडीशन सीरियस हो। अप्लाई करते वक्त अपनी मेडिकल हिस्ट्री ऑनेस्टली डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी क्लेम बाद में रिजेक्ट ना हो और आपको अपने हेल्थ स्टेटस के हिसाब से बेस्ट प्लान मिल सके। एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर खान 35 साल के हैं। उन्हें 2 साल पहले ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, जो थैंकफुली दवाई से ठीक हो गया। पर लास्ट ईयर उन्होंने जब हेल्थ इंश्योरेंस लिया तब इंश्योरर ने टीबी को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मानकर उस पे वेटिंग पीरियड लगा दिया। मतलब अगर उन्हें फ्यूचर में टीबी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो इंश्योरर उसे तभी कवर करेगा जब वेटिंग पीरियड कंप्लीट होगा। जब आप इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हो तो इंश्योरर आपसे प्रपोजल फॉर्म, फोन कॉल या मेडिकल टेस्ट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन लेता है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के सवालों का जवाब हमेशा ऑनेस्टली देना चाहिए। अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री चेक करो, पुरानी दवाइयां, रिपोर्ट्स, डॉक्टर की एडवाइस सब नोट करो और फॉर्म में क्लियरली मेंशन करो। लाइफस्टाइल से जुड़े सवालों का भी सही जवाब दो, इंक्लूडिंग स्मोकिंग, अल्कोहल एंड वेट इश्यूज। ब्लाइंडली यस या नो टिक मत करो, हर क्वेश्चन केयरफुली पढ़कर आंसर करो। अब वो क्लियर हो गया है तो बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड की। ज्यादातर इंश्योरर्स प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस पर 36 महीनों तक का, 36 मंथ्स तक का वेटिंग पीरियड रखते हैं। इस दौरान उस पर्टिकुलर कंडीशन से रिलेटेड ट्रीटमेंट कवर नहीं होता। लेकिन नए हेल्थ प्लान्स में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। कुछ प्लान्स एड ऑन के थ्रू थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम लेकर वेटिंग पीरियड कम करने का ऑप्शन देते हैं। अगर प्लान का नॉर्मल वेटिंग पीरियड 3 साल का है तो एड ऑन लेने पर यह 2 साल या 1 साल तक रिड्यूस हो सकता है। मतलब आपकी कंडीशन जल्दी कवर हो जाएगी। कुछ प्लान्स डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एस्थमा जैसी कॉमन कंडीशंस के लिए अलग फैसिलिटी देते हैं। जैसे अगर नॉर्मल प्लान में वेटिंग पीरियड 2 साल का हो तो एड ऑन के साथ ये कंडीशंस डे 1 या डे 31 से कवर हो जाती है। नीवा बुपा एस्पायर और रियश्योर 2.0 जैसे प्लान्स डिजीज मैनेजमेंट राइडर ऑफर करते हैं, जिसमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन इमीडिएटली कवर हो जाती है। अब अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज सीरियस हो तो इंश्योरर क्या करता है? सबसे पहला ऑप्शन है प्रीमियम लोडिंग। मतलब इंश्योरर आपकी रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पर आपका प्रीमियम इंक्रीज कर देता है। दूसरा ऑप्शन परमानेंट एक्सक्लूजन्स का है। कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिनका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ज्यादा होता है या रिलैप्स का चांस हाई होता है। IRDAI ने इंश्योरर्स को कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस के लिए परमानेंट एक्सक्लूजन्स अलाउ किए हैं। इस लिस्ट में कैंसर, एपिलेप्सी, क्रॉनिक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, एडवांस्ड लिवर डिजीज, पैनक्रियास रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बाउल डिजीज, किडनी डिजीज, हेपेटाइटिस बी, HIV, अल्जाइमर्स जैसे कंडीशंस हैं। ऐसी सीरियस इलनेसेस के केसेस में इंश्योरर उन्हें कवर ही नहीं करेगा, चाहे वेटिंग पीरियड कंप्लीट हो या प्रीमियम ज्यादा पे किया हो। ये सब समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के साथ पॉलिसी ले रहे हो तो आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आपके लिए क्या कवर होगा और क्या
परमानेंटली एक्सक्लूडेड रहेगा। ये नॉलेज आपको सही प्लान चूज करने में हेल्प करेगी और क्लेम टाइम पर डिसअपॉइंटमेंट से बचाएगी। सबसे बड़ा रूल बस यही है कि कुछ भी हो जाए, मेडिकल हिस्ट्री छुपानी नहीं है। अगर इंश्योरर को लगता है कि आपने कुछ इंफॉर्मेशन डेलिबरेटली छुपाई है तो वो क्लेम रिजेक्ट कर सकता है और पॉलिसी कैंसिल भी हो सकती है। ऑनेस्ट डिस्क्लोजर हमेशा आपके फेवर में काम करेगा। तो ये था एक क्लियर ब्रेकडाउन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हेल्थ इंश्योरेंस का। सिंपल सी बात है, पीईडी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होने पर भी इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन कंडीशंस के साथ। वेटिंग पीरियड, लोडिंग, एक्सक्लूजन्स और राइडर्स को केयरफुली समझकर अपने लिए बेस्ट प्लान सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी लेने में डिले मत करना, क्योंकि जितना लेट होगा उतना ही प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के चांसेस बढ़ते हैं और कवरेज लेने में मुश्किल होती है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में जरूर पूछना। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको हेल्थ इंश्योरेंस के और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर क्लैरिटी मिलती रहे। टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बुपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।